श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है सोमवार और आज के दिन पड़ रही है प्रदोष की तिथि। देखिए सोमवार का दिन और प्रदोष का दिन दोनों ही भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं। तो इस दिन अगर हमारे जीवन में कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चे हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 उपाय बताएंगे जिनमें से आपको एक उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए सोमवार का दिन है और अगर प्रदोष की तिथि पड़ रही है तो ये बहुत ही खास दिन है। इस दिन हम ये उपाय करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या, हमें लेनी है 2 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर से बेलपत्र ले सकते हैं, उन्हें दोबारा धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। उसके बाद हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वो हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो देखिए ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है, उसके बाद हमें ये उपाय कर लेना है। तो देखिए इसके लिए करना क्या, हमने जो 2 बेलपत्र ली हैं उनमें से 1 बेलपत्र को हमें उठाना है और उसके चिकनी वाली साइड में देखिए जहाँ पर तीनों पत्तियाँ मिल रही हैं वहाँ पर हमें शहद से 1 बिंदी लगा देनी है अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसके बाद में हमारे पास जो दूसरी बेलपत्र है उस बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती है उस पर हमें अच्छे से अपनी अनामिका उंगली से, सीधे हाथ की अनामिका उंगली से अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद में जिस पत्ती पर हमने शहद का लेपन किया है वो वाली बेलपत्र हमें उठानी है और हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए चिकना वाला साइड वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास जो 1 बेलपत्र दूसरी ओर है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरा समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए हमें जल इतनी धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकले। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए आपको करना क्या, आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए पीला चंदन है, अगर आपको लकड़ी का मिल जाए, लकड़ी चंदन की लकड़ी मिल जाए तो वो सर्वोत्तम है। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी नहीं है तो आप पाउडर वाला चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमेशा अपने घर से भर कर ले जाना चाहिए, इस बात का हमें पहले भी वर्णन किया है। देखिए उसके बाद में हमें लेने हैं 11 चावल के दाने। देखिए चावल के दाने हैं वो खंडित चावल नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल हमें नहीं होने चाहिए। साबुत अक्षत हमें ले लेने हैं और हमें गिन लेना है, गिनकर हमें ये चावल ले लेने हैं। उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें धीरे धीरे से समर्पित करना है। उसके बाद में हमारे जो पीला चंदन है उस पीले चंदन को हमें अपने सीधे हाथ में लगाना है। देखिए जिस उंगली से हम त्रिपुंड बनाते हैं उस 3 उंगलियों पर हमें वह चंदन लगा लेना है। देखिए चंदन को हमें थोड़ा गीला कर लेना है, उसमें थोड़ा सा जल हमें मिला लेना है। देखिए उसके बाद में उनसे सीधे हाथ की जो हमने 3 उंगलियों पर चंदन लगाया है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर छुआनी है। देखिए छुआकर हमें उस पर त्रिपुंड बना देना है। देखिए शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण हमें कर देना है।
उसके बाद में वहाँ पर हमें हाथ रख कर, देखिए हमें जो चावल के दाने हैं वो चावल के दाने हमें उठाने हैं अपने सीधे हाथ में और अपनी मनोकामना बोलनी है। देखिए जो भी हमारे मनोकामना है, जो भी हमारी इच्छा है वो हमें बोल देनी है और वो चावल के दाने हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपना हाथ वहीं पर रखकर हमें अपनी इच्छा बोल देनी है। देखिए ये हो गया दूसरा उपाय, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। प्रदोष का दिन है तो प्रदोष काल में इस उपाय को आप जरूर करें। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र हो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही हमें लेना है पंचामृत। देखिए पंचामृत हमें दूध, दही, घी, शहद और हमें शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार कर लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को हमें समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए बेलपत्र की जो पत्ती का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, डंडी का मुख भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा और चिकने वाला साइड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास जो पंचामृत है उसमें से थोड़ा सा पंचामृत हमें उस बेलपत्र पर समर्पित कर देना है और बाकी का पंचामृत हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए हमें वह समर्पित कर देना है। तो ये हो गए हमारे 3 उपाय, बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। सोमवार का दिन है, प्रदोष का दिन है, प्रदोष की तिथि है, तो हमें प्रदोष काल में जाकर हमें ये उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए हम इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, परंतु प्रदोष काल के समय अगर हम करते हैं तो वो सर्वोत्तम रहेगा। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।